कमाल बात ये है कि जो आप कहती हैं ना लोग नहीं मानते वही सबसे ज़्यादा मान रहे होते हैं। हुँ, मेरे पास ऐसे बीसीओ पेशेंट आते हैं जब वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो पता चलता है कि वो किसी न किसी बाबे को अंडरग्राउंड मान रहे होते हैं, तवीज़ हुँ, भी करवा रहे होते हैं और पढ़ाइयाँ भी कर रहे होते हैं। तो हुँ, मैंने कहा क्यों नहीं लेना? कहता ये मैंने कहा अगर आपने तवीज़ नहीं लेना तो आपको तो पता है कि तवीज़ से काम नहीं होता तो रख लो। हुँ। तो कहता नहीं, नहीं इससे होता है। अच्छा सर ये बताएँ किसी के ऊपर कोई काला जादू हुआ हो, तो कैसे मालूम होता है कि नेगेटिव एनर्जी है? मुख्तलिफ अलामात हैं। आप ये ना समझेंगे कि उसके ऊपर काला जादू है, काला जादू के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बंदे की इर्द-गिर्द या उसकी एनर्जी के ऊपर अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। लोग सिर्फ़ काला जादू समझते हैं। हुँ, मैं जब उसको चेक करता हूँ, तशख़ीस करता हूँ तो पता चलता है उसके ऊपर हमज़ात का असर भी होता है। हुँ। काला जादू भी होता है, सुर्ख़ जादू भी होता है। आप अच्छा। लोगों आपके सिर्फ़ यही है ना काला जादू, काला के जी काला होता है, ब्लैक मैजिक होता है तो ब्लैक ऑरा हो जाता है। सुर्ख़ जादू भी होता है। एक क्रिश्चियन की लॉबी है जो सुर्ख़ जादू करती है। अच्छा। अच्छा कुछ हिंदू जो हैं वो काला जादू करते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये चीज़ें वाक़ई एग्ज़िस्ट तो करती हैं, हमारे कुरान में भी ये बात है, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है? कमाल बात ये है कि जो आप कहती हैं ना लोग नहीं मानते वही सबसे ज़्यादा मान रहे होते हैं। हुँ, मेरे पास ऐसे बीसीओ पेशेंट आते हैं जब वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो पता चलता है कि वो किसी न किसी बाबे को अंडरग्राउंड मान रहे होते हैं, तवीज़ हुँ, भी करवा रहे होते हैं और पढ़ाइयाँ भी कर रहे होते हैं। ये गलत हुँ। बात है, मैं नहीं समझता। बहुत कम रेयर ऐसा केस होता है जो कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन बाद में एक निज़ाम है कुदरत का बिल्कुल, कि आप कहते हैं जी जिन नहीं होता, जादू नहीं होता और फिर अल्लाह ताला ने तो इस बात को साबित करवाना है ना आपकी ज़िंदगी में, जो कहता है नहीं होता फिर उसके साथ हो भी जाता है। हो भी जाता है, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी वो एक तबका ऐसा है कि वो कहता है जी मैं तवीज़ात को नहीं मानता। हुँ। हम उसे कहते हैं जी आप तवीज़ात को नहीं मानते, मेरे पास आ गया है। वो कहता है जी मैं तवीज़ को नहीं मानता। अच्छा मैंने कहा अच्छा तो फिर किस लिए? कहता है यार ये मेरा काम है, इसके लिए मशवरा दो। तो हाँ। मैंने कहा कि इसके लिए ना एक तवीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम्हें देना पड़ेगा। वो कहता नहीं, नहीं तवीज़ नहीं मैंने लेना। तो हुँ, मैंने कहा क्यों नहीं लेना? कहता ये मैंने कहा अगर आपने तवीज़ नहीं लेना तो आपको तो पता है कि तवीज़ से काम नहीं होता तो रख लो। हुँ। तो कहता नहीं, नहीं इससे होता है। अच्छा तो मतलब मानते हैं लेकिन वो एक होता है तो ना अपने मानने ऊपर का स्टाइल ज़रा स्टाइल डिफरेंट ज़रा होता है, डिफरेंट कहता होता है। होता है तो मैंने नहीं ना लेना। तो बात ये है कि ये वाला कांसेप्ट ही गलत है। हुँ, मुझे 25 साल हो गए हैं रूहानियत में, अमलियात में और ये जिन जादू के इलाज में। बहुत से तबकात ऐसे हैं जो कि नहीं मानते थे अब वो रूहानी इलाज कर रहे हैं। बीसियों बिल्कुल। शागिर्द हैं मेरे पाकिस्तान में। अच्छा सर ये बताएँ किसी के ऊपर कोई काला जादू हुआ हो, तो कैसे मालूम होता है कि नेगेटिव एनर्जी है? मुख्तलिफ अलामात हैं। आप ये ना समझेंगे कि उसके ऊपर काला जादू है। काला जादू के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बंदे की इर्द-गिर्द या उसकी एनर्जी के ऊपर अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। लोग सिर्फ़ काला जादू समझते हैं। हुँ, मैं जब उसको चेक करता हूँ, तशख़ीस करता हूँ तो पता चलता है उसके ऊपर हमज़ात का असर भी होता है। हुँ, रूह का असर भी होता है, ठीक रूहानियत है। भी डिस्टर्ब होती है, ऑरा भी डिस्टर्ब होता है, हुँ, काला जादू भी होता है, सुर्ख़ जादू भी होता है। आप अच्छा। लोगों आपके सिर्फ़ यही है ना काला जादू, काला के जी काला होता है, ब्लैक मैजिक होता है तो ब्लैक ऑरा हो जाता है। सुर्ख़ जादू भी होता है। एक क्रिश्चियन की लॉबी है जो सुर्ख़ जादू करती है। अच्छा। अच्छा कुछ हिंदू जो हैं वो काला जादू करते हैं। अब हुँ, मिस्री जादू एक अलहदा कैटेगरी है हुँ, और यूनान का जादू ये भी है, इसका भी इलाज होता है। अब ठीक है। आप सिर्फ़ समझते हैं कि सिर्फ़ काला जादू। हम जब रूहानियत में इस चीज़ को देखते हैं तो काला जादू, मिस्री जादू, सुर्ख़ जादू, पीला जादू, यकीन जानो, ये सारी हुँ, जादू की कैटेगरीज़ हैं ठीक है। और सबसे ख़तरनाक जादू मैंने यूनान का जादू देखा है। इतना अच्छ खतरनाक अच्छा मिस्री जादू, इतना खतरनाक। अब ये सारे जो जादू हैं, इनकी कॉज़ेज़ जो इनकी वजूहात जो पीछे इसकी चेक करता हुँ, मैं रूहानी तौर पे किसी मरीज़ को, पेशेंट को, तो लोग कहते हैं ना कि सारा कुछ बंगाली जादू ही है, तो जी, वहाँ तक जाता है या हाँ जी। हिंदुओं का, तो उसकी जड़ें पीछे यहूदियों के साथ जाके मिलती हैं। आखिर अच्छा। पीछे यहूदी ही निकलते हैं। आपने हारूत और मारूत का वाक़या सुना होगा। जी, हारूत बिल्कुल, और मारूत जो है एक आज़माइश के लिए आए थे, कुरान पाक में वाज़ेह वो वाक़या मौजूद है। बिल्कुल। तो वो जादू एक आज़माइश थी जो मियाँ-बीवी हाँ। के दरमियान में जुदाई डालना, मोहब्बत में जुदाई डालना, हुँ, नफ़रतें नफ़रत पैदा है, करना। बिल्कुल। तो वो जब आप लोगों का कांसेप्ट एक ही है कि जी काला जादू। मैं कहता हूँ कि काला जादू नहीं है, हमज़ाद का असर है, हसद की अलहदा एनर्जी होती है। जब मैं हसद देखता हूँ तो पता चलता है नज़रे बद इतनी ख़तरनाक होती है कि जादू के ऊपर का न दर्जा मैं नज़रे बद को देता हूँ।
एक हदीस है कि चलते हुए ऊंट को हंडिया में जो है वो डाल डाल देती है देती नजरे है, बद। एक गबरू जवान जो है कब्र में चला जाता है, नजरें हम्म। लग जाती हैं। बच्चे किसी के घर में औलाद पैदा होती है, बेटे ज़्यादा पैदा होते हैं तो पता चलता है कि वो बेटों की अमवात शुरू हो जाती है। इतना हसद और जादू होता है। सर कोई ऐसा वाकया है आपके पास जो नजर का जादू हुआ हो, या मतलब ऐसी हसद हुआ हो किसी के ऊपर? देखिए मेरे पास तो रोजाना के केसेस बीसियों केसेस आते हैं। लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद पता चलता है 2 या 3 दिन के बाद गाड़ी ठुक गई। पता चलता है कि हम्म। नज़र लगी, जब हम चेक करते हैं तो अपनों की नज़र लगी होती है। मेरे पास एक वालदा आई अपने बच्चे को लेके, तो ठीक है। वो कह रही है कि ये बीमार है, ठीक ही नहीं होता। तो मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि उस बच्चे के ऊपर उसी की वालदा की नज़र लगी हुई थी। तो वालदा की नजर कैसे लग सकती है? नज़र है, ताकत है, पावर है। रशक की निगाह, हसद की निगाह, वालदा की नज़र लगी हुई थी। तो मैंने कहा आप इसको सारा दिन देखती रहती हैं? वो कहती हाँ मैं इसको देखती रहती हूँ सारा दिन, मेरा दिल ही नहीं भरता। तो बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो फिर मैंने उसकी नज़र उतारी, उसको दम किया, तो मैंने कहा कि इसकी मोहब्बत और इसको देखना दिल से निकालें, अल्लाह की मोहब्बत रखें और उसको कुछ टोटके और कुछ जी। वज़ाइफ बताए, उसने किए तो बच्चा ठीक हो गया। वो दिन हम्म। अच्छा लागर हो ही जा रहा है, तबीयत उसकी ख़राब हो जा रही है। अब ये देखें कि आप लोगों का कंसेप्ट है कि सिर्फ हसद की निगाह, रशक की निगाह है, मोहब्बत की निगाह है। आप देखते हैं, हम्म। आप किसी औरा बाजू का बंदे का ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी को पहली दफ़ा मिलता है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, बिल्कुल। वो उसके बगैर रह नहीं सकता। अब वो एक एनर्जी होती है ख़ास उस बंदे के हम्म। साथ और उस बंदे के साथ, वो एनर्जी आपस में मैच होती है। साल 2 साल 3 साल वो एनर्जी बड़ी मैच करके रखती है आपस में, एक शिद्दत की हम्म। मोहब्बत। बाज़ औक़ात एक कोई ऐसा मसला क्रिएट होता है कि वही एनर्जी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती है तो शदीद दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे की मोहब्बत के बगैर रह नहीं हम्म। सकते और वही अदालतों में जाके केस करवा रहे होते हैं। अब ये एनर्जी नहीं है तो और क्या है? वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, या वो एनर्जी कोई हासद करता है या रिश्तेदार करता है, कोई यार करता है, दोस्त करता है, कोई चाहने वाला करता है। वो देखता है कि जी ये तो बड़ी आराम व आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो घर भी इनके पास है, गाड़ी इनके पास है, बच्चे इनके पास हम्म। हैं, इनको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, परेशानी नहीं है। तो ये इतनी पुरसुकून ज़िंदगी और हम सड़कों हाँ। पे रुल रहे हैं, हमारे पास है कुछ नहीं। तो पता चलता है कि एक तीसरा बंदा उनकी ज़िंदगी में दाखिल होता है। अब वो तीसरा बंदा ज़ाहिरी तरीके से तो उनसे दुश्मनी ले नहीं सकता। तो ज़ाहिरी वो, तरीके से हाँ। तो सबसे बेहतरीन और बदतरीन तरीका वो क्या होता है? वो जादू के ज़रिए, हसद के ज़रिए, नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए उसके हम्म। खिलाफ हो जाता है। अच्छा सर, काला जादू के आपने बताई नहीं, इब्तदाई जो असरात हैं वो क्या होते हैं? देखिए जी, काले जादू की सबसे बड़ी अलामत या कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिसकी अलामात नज़रेबाद की मैं अलहदा बताऊँगा, सुर्ख जादू की अलहदा बताऊँगा, पीले ठीक है। जादू के। काले जादू की सबसे बड़ी अलामात में सबसे पहले तो आपके काम रुक जाते हैं। आप हम्म। अच्छे भरे कैरियर का आगाज़ करते हैं, कैरियर तबाह बर्बाद हो जाता है। आप किसी के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं, तो मीटिंग में आपका ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप हम्म। अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन आप जॉबलेस होते हैं, आपके हम्म। पास काम नहीं होता। आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको उसका मुआवजा नहीं मिल रहा होता। ठीक है। आपके कंधों पे वज़न रहता है, आपके सर पे दबाव रहता है, आँखें खिंची हुई रहती हैं, कपड़ों का कट जाना, खून के छींटों का गिरना और नींद में दबाव पड़ना, छिपकलियाँ देखना, नींद में साँप देखना, हवा में उड़ना और सोए में उठा ना जाना। जब सो के उठते हैं, बड़ी अलामत मैं ये भी देखी, जब सो के उठते हैं तो जिस्म ऐसे होता है जैसे मनोवज़न हो, उठा नहीं जाता। ठीक है। अपना आप एक वजन ही बोझ नहीं, लगता है, हाँ अपना आप बोझ लगता है, अपनी ज़िंदगी एक बोझलपन लगती है, मायूसी हर वक़्त रहती है। आपको पता है कि मायूसी कुफ़र और गुनाह है। जादू के ज़रिए सबसे बड़ी जो उस बंदे के अंदर एनर्जी पैदा की जाती है, वो मायूसी पैदा की जाती है, मायूस हो जाता है और मायूस बंदे की दुआएँ कबूल नहीं होती। मायूस बंदा या तो अल्लाह उस दिल में आ सकता है या तो फिर शैतान आ जाता है। तो जब बंदा मायूस होता है, वो अपने आप से बेज़ार होता है, कमरे बेजार में होता है। बंद होता है, कमरे में बंद होता है तो कमरे से बाहर नहीं निकलता, जब बाहर नहीं निकलता तो किसी से बात नहीं करता, जब बात नहीं करता तो ज़िंदगी एक कमरे तक महदूद होके रह जाती है। सोता है, लेटता है, एक ख़्याल से दूसरा ख़्याल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ख़्यालात की दुनिया में जाता-जाता उसको उससे निकलने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन सोचों और ख़्यालों में रहना,
नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्यालात का रहना। कभी जब अच्छे ख्यालात का आना है तो अच्छी दुनिया में, शेख चली की दुनिया में जाते रहना, जाते रहना, जाते रहना, और वक्त इतना ज़ाया हो जाना। शैतान का सबसे बड़ा वार है कि बंदा इबादत और रियाजत से गाफिल हो जाए, गाफिल अल्लाह हो से जाए, दूर बिल्कुल। हो जाए और उसका दिल अल्लाह की याद में ना लगे। जादूज़दा बंदा सबसे पहले अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह के बारे में बदगुमानी शुरू कर देता है, कहता है कि अल्लाह दुनिया के काम कर रहा है, मेरे काम ही नहीं करता, अल्लाह मेरे से नाराज़ है, और अल्लाह मेरी किसी बात पे जो है वो गुस्सा हो गया है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाही और बर्बादी का मरकज़, इससे अच्छा मैं खुदकशी कर लूँ। अक्सर केसेस में मैंने ऐसे जादूज़दा मरीज़ों को खुदकशी करते देखा है जिनके मामलात में सिर्फ़ और सिर्फ़ जादू इन्वॉल्व होता है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग इसी जादू की वजह से, इसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बेशतर लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर इसी जादू के ज़रिए पैदा किया जाता है। हार्ट अटैक तक जादू के ज़रिए लोग करवाते हैं। हॉस्पिटल में चले जाएँ तो 70 से 80% लोग इस वक्त भी जादू की वजह से हॉस्पिटल में बैठे हुए, अपने रूहानी इलाज ना होने की वजह से बेकार बैठे हुए हैं, और डॉक्टर्स उनको इतने, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग पानी दम करके पीते थे, बिल्कुल। अपने लिए पढ़ाइयाँ करते थे, ज़िक्र करते थे, अज़कार करते थे, अल्लाह को याद करते थे, घर के वक़्त उठते वक़्त तलावत होती, कुरान मजीद की जी, तलावत हुआ बिल्कुल। करती थी। अब जैसे ही उठते हैं सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, गाने देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, ना अल्लाह का ज़िक्र, ना खुदा का ये ज़िक्र, ना अल्लाह वालों की पहचान, ना अल्लाह के साथ कुर्बत, ना अल्लाह के साथ ताल्लुक़। इब्तदा ही शैतान से, और सोचों में हाँ, शैतान, और फिर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर लाखों का बिल बनता है। वही लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते, अल्लाह को याद करते, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाते, तो अल्लाह का कितना कुर्ब होता। तो जब डॉक्टर इलाज की तरफ जाता है तो वो कहता है कि अब तो आपकी बीमारी की समझ नहीं लगती, समझ तो नहीं आ फिर रही, किसी अल्लाह हाँ। वाले के पास जाते हैं, वो उसको सूरह यासीन का दम करता है, सूरह रहमान कहता है सुने, सूरह रहमान सुनाई जाती है और सूरह फातिहा पढ़ने को दी जाती है, तो वही मरीज़ शफा याब हो जाता है। 2 बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के लिए हम अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और बिल्कुल। कहते हैं कि जी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, 5,000 10,000 फीस लेगा, लेकिन टीका ऐसा लगाएगा कि सेहत याब होंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लेकिन सेहत तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल ऐसा आपको ही ये है। नहीं पता, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आसमानी काउंसिल से जब तक हुक्म नाज़िल नहीं होता, तब तक ज़मीन पे जिस्मानी बीमारी पैदा नहीं हो सकती। बीमारियाँ एक मखलूक का नाम है, शुगर जो बीमारी है उसके पीछे भी मखलूक है, हुक्म अल्लाह का जारी होता है। ब्लड प्रेशर एक मखलूक का नाम है, और कैंसर मखलूक का नाम है। मैंने ऐसे बीसियों लोगों को देखा है जो कुरान पाक का विर्द करते हैं, सूरह यासीन का विर्द करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, सूरह फातिहा रोज़ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी का विर्द करते हैं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली पानी पे दम करके पीते हैं, आबे ज़मज़म पे पानी दम करके पीते हैं। पहले कहा जाता था कि 7 मस्जिदों का पानी इकट्ठा करो, और जब पानी इकट्ठा करोगे तो उसमें शिफा होती है, और वो पानी जिसके ऊपर दम किया जाता है उसके लिए ख़ास आयात पढ़ी जाती हैं, तो लोगों की बीमारियां ठीक होती थी। आज हम दीन से दूर हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, और अल्लाह वालों से दूर हो गए, और सारे का सारा ज़िम्मा किस चीज़ को ठहरा दिया? ये कि जी वायरस आ गया, कोरोना हाँ, आ गया। बिल्कुल। कोरोना के दिनों में हमने वो काम किया कि जिसको कोरोना की बीमारी थी, यूरोप में, मगरब में मेरे पास बीसियों लोगों ने जब राब्ता किया, तो मैंने उनको वो टोटका बताया कि अगर आपके ऊपर बीमारी है तो नमक की 7 मुट्ठियाँ लो, 7 दफ़ा सर के दाएँ और बाएँ वार के उसको घर से बाहर फेंकवा दो। लाखों लोग इससे शफा याब हुए, इतना मेरा वो मुजरब अमल रहा। अब भी किसी को लाइलाज बीमारी हो, कोरोना हो, वायरस हो, इस तरह का मर्ज़ हो, जो कि यूरोप में बेशुमार बीमारियाँ हैं, ऐसे बेशुमार रूहानी टोटके हैं जिसको किया जाता है, जिससे अल्लाह ताला शिफा देते हैं, और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। तो जादू हो, काला जादू हो, नज़र बद हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, सुर्ख जादू हो, नीला हो, पीला हो, यकीन जाने इन सब का हल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मैं ब रखा है। अच्छा तो सर। बीमारियों में बिल्कुल जी। आपकी वही बात, बीमारियां, सर पकड़ा रहता है, सर के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, सेहत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हड्डियां दुखना शुरू हो जाती हैं, जिस्म लाग़र रहना शुरू हो जाता है, किसी से बात करने को दिल दिल नहीं नहीं चाहता करता, और आवाज़ आ और रहते हैं, आवाज़ आ बिल रही है।